अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा जो पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी का, हम ये आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको वन वन शॉट प्रोवाइड करूंगा और आप हम मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सोशियोलॉजी, हमें पढ़ना है पहला चैप्टर जो सोशियोलॉजी का है। इसमें पहले बात तो करते हैं हम कि इंट्रोडक्शन। ये जो सोशियोलॉजी टर्म दी थी, ये दी थी अगस्त कोमिट ने 1839 में। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो सोसाइटी था, ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम है सोसाइटस। लेटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन सोसाइटी। ये सोसाइटी, सोसाइटस का मीनिंग जो है वो है सोसाइटी। एंड सेकंड टर्म लॉगस, लॉगस मीन्स स्टडी और साइंस ऑफ स्टडी। और दूसरी अगर हम बोलेंगे कि ये डिफिनीशन, सोशियोलॉजी डील्स विद बिहेवियर ऑफ द मैन इन ग्रुप। ये दी थी किनबॉल यंग ने डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वार्ड, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमेना। ये किसने दी थी? एल.एफ. वार्ड ने। इसने बोला था कि साइंस एक सोसाइटी है या एक सोशल फिनोमेना है। इसके बाद सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, science of the social life, study of the social relationship, study of the human behavior, study of forms of social relationship. व्हाट इज सोशल सोशोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशोलॉजी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, अगर यहाँ पर नेचर आएगा, ये दोनों सेम मीनिंग है इसका। मतलब सोशोलॉजी जो है, इसमें अगर आपका नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल, आपको ये लिखने हैं जो मैं बोलूंगा। सोशोलॉजी इज ए इंडिपेंडेंट साइंस। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये डिपेंडेंट साइंस नहीं है। दूसरी बात है, सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशोलॉजी जो है ये एक सोशल साइंस है, मतलब सोशल साइंस, इंटरेक्शन बिटवीन, मतलब इन सोसाइटी, बट नॉट ए फिजिकल साइंस है, एक फिजिकल साइंस नहीं है। सोशोलॉजी इज कैटेगोरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव। ये कैटेगोरिकल है एंड नॉट नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। सोशोलॉजी इज द प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। एक प्योर साइंस है, थ्योरी बेस्ड साइंस है, बट नॉट एन अप्लाइड साइंस। ये रियल बेस्ड नहीं है। सोशोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट एन कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है, जो हमको नहीं दिखता है, नॉट ए कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो दिखता है। इसके बाद सोशोलॉजी इज एन साइंस ऑफ जनरलाइजिंग। सोशोलॉजी जो है, हम ये एक साइंस है जनरलाइजिंग का। जनरल मतलब साइंस है, बट नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग। ये एक पर्टिकुलर साइंस नहीं है ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का साइंस नहीं है, ये एक जनरलाइजिंग साइंस है। इसके बाद है स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी की, इसका स्कोप क्या है? पहला तो स्कोप है इंस्टीट्यूशनल स्कोप, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन। दूसरे सोशल रिलेशनशिप, सोशल चेंज, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्राइम एंड डिवेनेस, पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफिक डाटा, अर्बन एंड रूरल। ये जो है, ये 9 पॉइंट जो है, ये इसका मतलब स्कोप है, आपको यही लिखने। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंट अहमियत है सोशोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? सोशोलॉजी इज इंक्लूडेड इन करिकुलर ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज कंसिडर्ड सोशल कंपोनेंट। जो है इसमें क्या है, एक जो है पहली बात, सोशल कंपोनेंट में आता है कि हमारा जो हेल्थ है वो एक सोशल कंपोनेंट में आता है। तो पहले हमें देखना है कि व्हाट इज सोशोलॉजी। जब हमें पता होगा सोशोलॉजी क्या है, फिर हम समझ सकते हैं व्हाट एंड इसका जो है ये कनेक्शन क्या है हेल्थ के साथ। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द इलनेस है सोशल काज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। जो इलनेस है, इसका बहुत काज होता है, किसके रिलेटेड? सोशल काज होता है एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, एक मतलब इलनेस पर्सन को सोशोलॉजी की वजह से, मतलब सोशल बिहेवियर की वजह से। सोशोलॉजी गिव्स नॉलेज टू डील विद एक सोशोलॉजी, ये हमें नॉलेज देते हैं डील विद क्यों, जब हम डील करते हैं पेशेंट को, एंड अंडरस्टैंड हैबिट्स, नॉर्म्स, कल्चर एंड रिलीजन बिहेवियर। क्यों ये हमें ये समझाता है कि व्हाट इज द नॉर्म्स, व्हाट इज द हैबिट्स इन द पर्टिकुलर कल्चर, एंड व्हाट इज द रिलीजियस बिहेवियर, हमें समझाता है एक डिफरेंट कल्चर्स में। और इसके बाद है नर्स हैज अंडरस्टैंड द नेसेसरी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट। नर्स इससे समझती है कि मुझे एनवायरनमेंट के चेंज लानी है, मतलब मुझे कौन सी चेंज लानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन बाय अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन। सो इससे ये क्या कर सकती है, सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा ज़्यादा ये बढ़ा सकती है, इंप्रूव कर सकती है। इसके बाद है एड्रेसिंग द सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। पहला जो हम करते हैं कि सोशोलॉजी हाईलाइट्स हाउ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द स्कोप। जो सोशोलॉजी है, ये हाईलाइट करती है कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो किसी का बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, कम्युनिटी इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। इस पर कम्युनिटी एक हेल्थ पे कैसे असर डालते हैं इन चीज़ों से। एनहांसिंग एम्पैथी, लर्निंग अबाउट डाइवर्स सोशल एक्सपीरियंसेस, हेल्प नर्स डेवलप एम्पैथी सराउंडिंग पीपल। इससे क्या होता है कि जब हम किसी एक दूसरे में एम्पैथी डालते हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छा सलूक करते हैं, उससे क्या होता है, एक हेल्पिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सो नर्स हैव टू हेल्प ईच अदर टू डेवलप द एनवायरनमेंट ऑफ एम्पैथी, पॉलिसी एंड एडवोकेसी। एक जो नर्स है, इसको हेल्प करना चाहिए, किसी पेशेंट के राइट जो है उनको उसे मतलब हेल्प करना चाहिए उनको बचाने में। जस्ट लाइक नॉलेज ऑफ द सोशल इशूज एनेबल्स नर्स टू एडवोकेट फॉर द पॉलिसीज दैट इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ केयर। जो नर्स है, ये अगर इसने सोशोलॉजी में अच्छे से मतलब वो डीपली पढ़ी है कि इसमें क्या क्या होता है, नॉलेज गेन की है, इससे क्या होगा, ये एक मतलब
आप में वो ओवरऑल कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं कि अपने जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उनको अपने राइटर्स को हेल्प करने में मदद करती है। तो ये था पहला चैप्टर। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।